दोस्तों, आज की इस वीडियो में बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन के माध्यम से हम आप जानेंगे कि किसी भी विद्या और ज्ञान को हमें एक दूसरे के साथ हमेशा बांटना चाहिए, न कि छिपाना चाहिए, और न ही हमें किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में धोखा देना चाहिए। गौतम बुद्ध के सिद्धांत भी यही कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं को बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक गाँव में एक किसान रहता था। उसका नाम भोलू था। स्वभाव से भी अत्यंत भोला भाला था। उसके पड़ोस में एक राजगायक तेज सिंह रहता था। वह भोलू के ही उम्र का था, लेकिन राजगायक होने के घमंड में भोलू से व्यवहार नहीं रखता था। तेज सिंह रोज सुबह गाना गाने का अभ्यास किया करता था। भोलू के कानों में जब उसकी सुरीली गानों की आवाज पड़ती थी तो उसका भी दिल करता था कि वह भी गाना गाए, लेकिन उसे गाना आता नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं तेज सिंह से गाना सीख लूं। जब भी मैं उदास होऊंगा गाना गाकर मन बहला लिया करूंगा। यह सोचकर वह तेज सिंह के पास गया और बोला, भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मैं भी आपसे गाना सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? तेज सिंह भोलू का मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? भोलू उसका व्यंग समझ नहीं पाया और बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी इच्छा है, कृपया करके मुझे गाना सिखा दो। तब तेज सिंह ने कहा, तो ऐसा करो भोलू, वह जो तुम ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो ना, वहीं पर मेरे गुरुजी रहते हैं। उनके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई है, तुम भी वहीं चले जाओ। भोलू तेज सिंह की बात मानकर उसी समय पहाड़ी के पास गुफा में जा पहुंचा। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। भोलू झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ सीधी चढ़ाई चढ़ता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर जा पहुंचा। सामने गुफा थी, वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू आवाज लगाने लगा, गुरुजी गुरुजी। भोलू ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन गुफा में से कोई नहीं बोला। तब भोलू परेशान होकर फिर आवाज लगाई और बोला, कोई इस गुफा में है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी गुफा में प्रकाश फैल गया। भोलू ने प्रकाश में देखा, सफेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में वीणा पकड़े एक दिव्य स्त्री उसके सामने खड़ी है। उसे देखकर भोलू से कुछ बोलते नहीं बना। तब वह स्त्री पूछने लगी, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए हो? तब हकलाते हुए भोलू बोला, जी मेरा नाम भोलू है, मैं नीचे गांव में रहता हूँ, मैं एक किसान हूँ और गाना सीखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वह स्त्री पूछने लगी, लेकिन गाना सीखने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तब भोलू डरते डरते उत्तर दिया, मेरा पड़ोसी तेज सिंह एक राजगायक है, उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरुजी रहते हैं, जिनसे उसने संगीत विद्या सीखी थी, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। वह स्त्री बोली, अच्छा तुम्हारे मित्र ने तुम्हें यहाँ गाना सीखने के लिए भेजा है? तब हिम्मत जुटाकर भोलू ने पूछा, जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? गुरुजी कहाँ हैं? तब वह स्त्री बोली, तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो, मैं तुम्हें जरूर गाना सिखाऊंगी। तो आप संगीत की देवी हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। ऐसा कहकर भोलू उस स्त्री के चरणों में झुक गया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भोलू को लेकर अंदर एक विशाल कक्ष में जा पहुँची। वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। कोई वीणा बजा रहा था तो कोई एक तारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। देवी बोली, भोलू तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सब को गाते बजाते देखो। यह कहकर देवी दूसरे कक्ष में चली गई। भोलू अब प्रतिदिन वहाँ आने लगा। गुफा में पहुँचते ही देवी उपस्थित हो जाती और भोलू को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह 1 महीना बीत गया। अगले दिन जब भोलू गुफा में आया तो देवी भोलू के सिर पर हाथ रख कर बोली, भोलू अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भोलू बोला, लेकिन हे देवी, मेरे मित्र को तो 5 वर्ष गाना सीखने में लगे थे, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे गाना आ जाएगा? देवी बोली, भोलू जो मनुष्य मन के अच्छे होते हैं वे केवल परिश्रम करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, तुम अब एक अच्छे गायक बन चुके हो। यह कहकर संगीत की देवी अंतर्ध्यान हो गई और गुफा में अंधकार छा गया। भोलू गुफा से बाहर आ गया और अपनी आवाज को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला और भी बढ़ने लगा। वह खुलकर गाना गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर जा पहुंचा। राजगायक तेज सिंह उस समय अपने घर पर ही था। उसे भोलू के गानों की आवाज सुनाई पड़ी। वह सोचने लगा, इतना सुरीला स्वर इस गाँव में भला किसका हो सकता है। वह घर से बाहर
निकला और देखता है कि यह तो भोलू गा रहा है। यह देखकर वह हैरान रह गया। भोलू की नजर भी तेज सिंह पर पड़ी। वह दौड़कर आया और तेज सिंह के पैरों पर गिर पड़ा। तेज सिंह हड़बड़ा गया और पूछने लगा, भोलू क्या हुआ? भोलू विनम्रता से बोला, मित्र मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे ऐसी जगह बताई कि जहाँ मैंने 1 महीने में ही गाना सीख लिया। तेज सिंह कुछ समझ नहीं पाया। वह तो भोलू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था। तेज सिंह बड़ी हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी? भोलू तेज सिंह को याद दिलाते हुए बोला, अरे भूल गए तुम? सामने वाली पहाड़ी पर गुफा की बात तुम्ही ने तो बताई थी। तेज सिंह को अब सारी बात याद आ गई। अब तेज सिंह बात बनाते हुए बोला, अच्छा तो तुमने गाना सीख ही लिया हमारे गुरुजी से? भोलू बोला, मित्र वहाँ गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन एक देवी थी, उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया है। तेज सिंह मन ही मन जल रहा था। उसने तो वहाँ की गुफा की बात की थी, लेकिन भोलू तो वहीं से गाना सीख आया, और वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोला नहीं, वह अपने घर के अंदर चला गया। अब भोलू प्रतिदिन सुबह अभ्यास करने लगा। तेज सिंह को उसकी मधुर आवाज के आगे अपनी आवाज फीकी पड़ने लगी। उसे लगा कि यदि भोलू कहीं राजा के पास पहुंच गया तो राजा उसे ही राजगायक बना लेंगे। तेज सिंह ने सोचा, क्यों न मैं भी अगली सुबह में जाकर उस देवी का आशीर्वाद ले आऊं। यह सोचकर वह वही पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर तेज सिंह ने जोर की आवाज लगाई, संगीत की देवी मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ। देवी प्रकट हो गई और पूछने लगी, कौन हो तुम? तेज सिंह बोला, मेरा नाम तेज सिंह है। मेरे पड़ोसी मित्र भोलू ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो मैं एक राजगायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने की आवाज में भोलू जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज को भी वैसी ही मीठी बना दीजिए। संगीत की देवी समझ गई कि तेज सिंह वही है जिसने भोलू को धोखा दिया था। वह बोली, तेज सिंह तुम्हारी आवाज में तो भोलू जैसी मिठास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन के भीतर छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो तभी आवाज भी मधुर होती है। तुम्हें तो मैं भोलू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूँ। जो संगीत इतने वर्षों में गाकर मेहनत से सीखा है वह भी तुम भूल जाओ। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। तेज सिंह घबराकर गुफा से बाहर निकला। तब उसने गला खंखार कर गाना गाना चाहा, लेकिन यह क्या, उससे गाया ही नहीं जा रहा था। उसके मुख से एकदम बेसुरी आवाज निकल रही। वह रोता हुआ भोलू के पास पहुँचा। उसने सारी बात भोलू से बताई और बोला, भोलू मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। भोलू बोला, अरे तेज सिंह दोस्ती में कैसी माफी? माफी तो हम चलकर देवी से मांगते हैं, वह बहुत दयालु है, तुम्हारी गलती को अवश्य ही माफ कर देंगे। चलो उठो वहीं चलते हैं। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। तभी देवी उपस्थित हो गई। पूछने लगी, कहो भोलू कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर भोलू बोला, देवी मेरे मित्र को माफ कर दो, उसे उसकी मधुर आवाज वापस लौटा दो। देवी बोली, लेकिन भोलू इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था। भोलू बोला, अब यह अपने किए पर पछता रहा है। फिर देवी ने कहा, अच्छा भोलू तुम कहते हो तो मैं इसकी आवाज वापस कर देती हूँ। यह कहते ही संगीत की देवी ने तेज सिंह के सिर पर हाथ रखा और बोली, तेज सिंह विद्या बांटने से बढ़ती है और छिपाने से या धोखा देने से घटती है, यह बात हमेशा याद रखना। जी हाँ कहते हुए तेज सिंह देवी के चरणों में गिर पड़ा। तभी संगीत की देवी अंतर ध्यान हो गई। अब दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए और तेज सिंह गाने लगा। अब उसकी आवाज और भी सुरीली और मधुर हो गई। वह बहुत खुश हुआ और भोलू से बोला, भोलू तुम्हारे कारण मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें कल ही राज दरबार में ले चलूंगा। अब तुम राजगायक बनकर मान सम्मान पाना, मैं कहीं और चला जाऊंगा। यह सुनकर भोलू बोला, मित्र मैंने राजगायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा, मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं तो एक किसान हूँ, खेती बाड़ी में ही मेरा मन रमता है। राजगायक तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे। कि दोस्तों आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मित्र यार को धोखा नहीं देना चाहिए और न ही अपने अंदर के ज्ञान को छुपाना चाहिए। विद्या बांटने से बढ़ती है, न कि छुपाने से। विद्या विनियम ददाति। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।